गाजियाबाद का लोनी, यहां पानी अब जीवन नहीं बीमारी बन चुका है। यहां नल से पानी नहीं जहर बह रहा है। रंगाई कारखानों से निकलता जहरीला पानी घुस रहा है जमीन और नसों में। हर बूंद में बीमारी, कौन जिम्मेदार? रंगीन कपड़े, काली जिंदगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। सवाल सिर्फ इतना है, कब रुकेगा लोनी में जहर? गंदा पानी शहर शहर। न्यूज इंडिया का अभिमान, बचानी है आपकी जान। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हर बूंद में बीमारी, कौन जिम्मेदार? जी हां, साफ पानी पर सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। अब दावा है कि इंदौर जैसा पानी पूरे गाजियाबाद के लोग इस वक्त पी रहे हैं। इंदौर का हाल तो आपने देखा ही कि कैसे वहां 17 लोगों की गंदे पानी पीने की वजह से मौत हो गई। आज आपको गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का हाल दिखाते हैं, कैसे वहां रंगाई कारखाने और अवैध फैक्ट्रियां मुसीबत बनती जा रही हैं। हमारे सहयोगी यशपाल कसाना की सिस्टम की पोल खोलने वाली एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। काले पानी की ये तस्वीरें गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की हैं। इसे पानी कहना गलत होगा, ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल हैं। ट्रोनिका सिटी की अवैध फैक्ट्रियां इस जहर का कारण है। इस काले पानी में पॉलिश, प्लास्टिक दाना, कपड़ा, जींस रंगाई का वेस्ट और तेजाब है जो जमीन में घुस रहा है और फिर नसों में समा रहा है। इस पानी की हर बूंद में बीमारी है। आज हम आपको अपने सहयोगी यशपाल कसाना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कैसे उन्होंने इस जानलेवा काले पानी की पड़ताल की और अवैध फैक्ट्रियों और बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांट की पोल खोलकर रख दी। ये जो जहरीला पानी आप देख रहे हैं, यह उस ट्रीटमेंट प्लांट से ही आ रहा है जिसके बारे में दावे किए जाते हैं कि उसे लगातार चलाया जा रहा है। और दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण विभाग द्वारा जांच करने के बाद, हर हफ्ते सैंपल लेने के बाद आगे पानी को डाला जा रहा है। मानते हैं कि उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए ज़रूरी है क्या, लेकिन लोगों की जान से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है? उस अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जब लोग अपनी जान से ही हाथ धो रहे हैं? देखिए कैसे फैक्ट्रियां बिना ट्रीटमेंट के जहरीला पानी यूं ही नालों में बहा रही हैं। लोनी के ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला ये जहरीला पानी पाइपलाइन के जरिए करीब 11 किलोमीटर दूर जावली, शकलपुरा, सिखरानी गांव के पास नहर में डाला जा रहा है। इस केमिकल वाली नहर से इन गांव के आसपास का भूजल जहरीला हो चुका है। यहाँ के लोग यही जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि यह सरकार की तरफ से अभी तक साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लिहाजा लोग बोरिंग का पानी पीकर मौत को दावत दे रहे हैं। ये काला पानी नहीं, ये जहर है। इस जहर से यहाँ लोग मर रहे हैं। आसपास के गांव में कैंसर जैसी घातक बीमारी फैली हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ही कहेंगे, क्योंकि जब हम उस ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुँचे थे, वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने हमें बताया कि यह ट्रीटमेंट प्लांट चालू है और यहाँ पर प्रदूषण विभाग द्वारा जांच की जाती है। हर हफ्ते सैंपल लेने की बात भी उन्होंने हमें बताई। ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल लेकर उसको पास किया जाता है कि ये पानी स्वच्छ है और आगे जाने लायक है। कुछ ग्रामीण हमें यहाँ पर मिले, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की इन्हें परेशानी यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, भैया आपका क्या नाम है? मैं शिवानंद प्रधान शकलपुरा से हूँ जी। ये जो नाला है, ये पहली बात तो ये बताओ कब से यहाँ पर डाला? ये नाला लगभग 20 साल से हमारी नहर में डाला गया है। 15 किलोमीटर दूर ट्रोनिका सिटी से लाकर नाले को हमारे यहाँ डाला गया। और इस नाले के पानी से लगभग कोतवालपुर, शकलपुरा, जावली, सिकरानी, महमूदपुर, रिश्तल, इन गाँवों में लगभग
हजारों की संख्या में लोग कैंसर से मर चुके हैं और अब फिलहाल भी पीड़ित हैं। स्किन की प्रॉब्लम भी है और गले में भी प्रॉब्लम है। इसको लेकर शिकायतें आपने कभी की? इसको लेकर हमने कई बार शिकायतें की, लेकिन आज तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो पशु पी लेगा वो मरेगा, इंसान तो मर रहे महीना में 2-4 कैंसर में। और ये इतना बुरा पानी है, गाँव में बास आ रही है। भूजल भी हमारा खराब हो चुका है। खेती को लेकर क्या कहेंगे? खेती में तो जहर हो रहा है। खेत में जो खेतन में दे देना वो अनाज नहीं खाते, फिर बेचता है बाजार में, काला स्याह हो जा। कि हमारा ये पानी बंद होना चाहिए। ना तो यहाँ खेती हो रही है, ना कोई इसमें, मतलब सब कुछ ही खराब हो चुका है। जल व्यवस्था सारा खराब है और ये मान लो गांव की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है इससे। ना तो पानी पीने लायक रहा और स्किन तो सबकी ही खराब होती जा रही है। मेरे यहाँ तो लगभग 10 से 15 लोग तो पहले कैंसर से मर चुके हैं और अभी भी 10-15 लोग कैंसर की चपेट में हैं। आसपास के गाँव की क्या स्थिति है? आसपास के गाँव में जावली में भी लगभग 20 से 30-40 आदमी पहले मर चुके हैं, इससे ज़्यादा फिर कैंसर की चपेट में हैं। खास बात यह है कि जिस पाइपलाइन से ये पानी नहर में जा रहा है वो पाइपलाइन भी फूटी हुई है, जिससे पानी आसपास के खेतों में जमा हो रहा है। पिछले करीब 6 सालों से किसानों के 70 से 80 बीघा जमीन पर ये केमिकल युक्त पानी भरा हुआ है। खेतों में खड़े पेड़ भी पूरी तरह सूख चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही। ये देखिए, ये पाइपलाइन है जो ट्रोनिका सिटी के ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ डाली जा रही है। नहर की दूरी यहाँ से अभी और ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन बीच में फूटी हुई है। पाइपलाइन टूटने के कारण जो जहरीला पानी आप देख सकते हैं, केमिकल वाला पानी यहाँ पर है, किस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर गंदगी, काला पानी, जहर, और ये यहाँ इन खेतों में डाला जा रहा है। ये देखिए, आगे आकर तस्वीरें दिखा दें आप, क्योंकि अधिकारियों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब न्यूज़ इंडिया की मुहिम शुरू हुई है और लगातार अब आवाज़ उठाई जाएगी इस जहरीले पानी को लेकर। देखिए, यह करीब 25 से 30 बीघा खेत है और इस खेत में ये जो केमिकल वाला पानी है, जहरीला पानी है, बिल्कुल ये डाला जा रहा है। मैं, क्योंकि इसी गांव सकलपुरा यहाँ पर पड़ता है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं और मैं अपने गांव की अगर बता दूं कि वहाँ पर लगातार कैंसर के जो पेशेंट हैं बढ़ रहे हैं। कई मौतें हो चुकी हैं, आसपास के गांव में भी लगातार कैंसर से लोग परेशान हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर जो कैंसर बढ़ने के जो कारण है, ये काला पानी। अब आप समझे कि करीब 10 साल से ये खेतों में पानी इस तरीके से भरा हुआ है और ये भूजल यहाँ पर इसी कारण से दूषित हो रहा है, क्योंकि नहर में भी इस पानी को सीधा डाला जा रहा है आगे। हैरानी की बात यह है कि यही पानी ग्राउंड वाटर में घुल रहा है, जिससे आसपास के गांव के लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। शकलपुरा में भी करीब 7 से 8 लोगों को कैंसर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंसर से इन इलाकों में मौतें भी हुई। अधिकारियों को बताने पर भी इस जहर का निस्तारण नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में लगे ट्रीटमेंट प्लांट को सही तरीके से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। गांव के लोगों का क्या कसूर है, उन्हें क्यों मौत बांटी जा रही है। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपको बीमारी कब से है? ये तकरीबन मुझे 2023 में पहचान हुई थी इसकी, कैंसर? जी। तो आपको कैंसर किस जगह है? मेरे खाने की नली में कैंसर है सर। खाने की नली में कैंसर है। तो सुनील जी, आप क्या काम करते थे पहले? मैं डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एज ए संवाहक के पद पे हूँ। तो ये सुनील जी हैं और डीटीसी में कार्यरत थे, लेकिन 2023 से ये कैंसर से पीड़ित है। जिस ट्रीटमेंट प्लांट की बात स्थानीय लोग कर रहे हैं, अब आपको ट्रीटमेंट प्लांट का हाल भी दिखाते हैं, जो सालों से बंद है। आलम यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास भी यही जहरीला पानी जमा हो गया है, बदबू आ रही है। लेकिन मजाल है, पानी साफ करने के लिए कोई इस प्लांट को चलाने की जहमत उठाए। ये गेट थोड़ी देर पहले खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि हम मीडिया कर्मी हम पहुंचे यहाँ पर, तो इन्होंने तुरंत यहाँ पर गेट बंद कर दिया और कहा कि यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ट्रीटमेंट प्लांट है और जिस तरीके से यहाँ पर ये उद्योग है और फैक्ट्री यहाँ पर चलती है, केमिकल को, जो केमिकल वाला पानी है उसके निस्तारण के लिए, उस साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन स्थिति क्या है, ये देखिए, जिस ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर ही काला पानी, ये जहरीला पानी इकट्ठा हो रखा है, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। मैं अपने साथी को दोनों तरफ तस्वीर दिखा दें, ये सड़कों पर ये काला पानी जिस तरीके से भरा हुआ है,
आप उम्मीद कर सकते हैं क्या ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर चल रहा होगा? तो यही जहर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर पाइपलाइन के जरिए एक नहर में डाला जा रहा है, जहाँ यमुना कैनाल उस नहर को बोला जाता है। यमुना से वो नहर निकली है, लोगों की खेती बाड़ी के लिए उसे यूज किया जाता पानी वहाँ पर, लेकिन इस जहर को वहाँ डाला जा रहा है। करीब 20 साल से वहाँ लगातार चलाया जा रहा है यह काला पानी, लोगों की मौत का सबब बन रहा है। लोनी और उसके आसपास करीब लाखों की आबादी जमीन में घुसे केमिकल वाले पानी को पीने को मजबूर है, जिससे कैंसर के अलावा दिल की बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। नगर निगम भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में विफल है। लोग सबमर्सिबल पर निर्भर हैं। ऐसे में लोग जाए तो कहां? ये गंदा पानी पिए ना तो क्या प्यासे मर जाए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह यूपी सीडा की जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसी का एक ग्रीन बेल्ट वाला इलाका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि थोड़ा आगे आकर दिखा दें एक बार। ये देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया है और यहाँ जिस तरीके से ये काला पानी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो पेड़ है वो आपको जो दिख रहे हैं, पेड़ भी यहाँ पर सूख गए हैं। ये काला पानी यहाँ पर करीब कई सालों से इसी स्थिति में भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यूपी सीडा में जो फैक्ट्री संचालित होती हैं, इनके लिए मानक तय किए गए हैं, जिसके अनुसार जहां पर भी केमिकल का काम होता है, हर फैक्ट्री वाले को अपने फैक्ट्री में ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद ही इसे संचालित करने का काम होता है। लेकिन स्थिति जिस तरीके से सबने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं शायद लगा भी रखे हों, लेकिन उन्हें संचालित नहीं किया जाता, उसी की वानगी है कि यहाँ जो ये पानी है, बदबूदार पानी, केमिकल वाला पानी, इसी तरीके से ये खुले में चल रहा है। सवाल ये कि लोनी के रिहायशी इलाकों में रंगाई और धुलाई की इन फैक्ट्रियों को बिना सरकारी अनुमति कैसे चलने दिया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने लोनी में दूषित जल की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया था। 31 मार्च 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र में मौजूद 111 इकाइयों का सर्वे कई चरणों में किया गया। ये सर्वे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोनी नगर पालिका परिषद और बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। सर्वे के दौरान 26 रंगाई फैक्ट्रियों की पहचान की गई, लेकिन एक्शन क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। जैसा चल रहा था वैसा ही आज भी चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब धैर्य जवाब दे चुका है और प्रशासन को तुरंत इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन ही रास्ता है। सबकी निगाहें प्रशासन और एनजीटी पर टिकी है कि वो इन अवैध फैक्ट्रियों पर क्या एक्शन लेती है। सवाल ये कि क्या यमुना और भूजल की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? ट्रीटमेंट प्लांट कब चलेंगे? हमारे सहयोगी यशपाल कसाना ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। अब जवाब सरकार और प्रशासन को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, जहां गाजियाबाद ट्रॉनिका सिटी का जहरीला पानी, आखिर ये किसकी मनमानी चल रही है? अब आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी और डिटेल देते हैं। जो गंदा पानी है इंद्रापुरी नाले में किस कदर छोड़ा जा रहा है, हम आपको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि जो आगे चल करके यही पानी यमुना में मिल जाता है। जो ट्रॉनिका सिटी का जहरीला पानी है वो आगे चल के यमुना में मिल रहा है। आप सोचिए जरा, क्योंकि लोनी में रंगाई कारखानों से यमुना फिलहाल जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। जहां आप अमूमन तौर पर यमुना के झाग वाली जो तस्वीरें देखती हैं, वो कुछ इसी प्रकार के फैक्ट्रियों से उत्पन्न होने वाले केमिकल से देखने को मिलती है। लोनी में 37 रंगाई फैक्ट्रियां अवैध रूप से अब भी चल रही हैं। और सोचिए, ये अवैध तौर पर अगर इतनी भारी तादाद में फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? 286 से ज्यादा छोटी अवैध फैक्ट्रियां रंगाई के लिए केमिकल इस्तेमाल करती हैं, और वही केमिकल जब धीरे धीरे बैकएंड पाइप से जब निकल करके इन नदियों में जाता है तो नदियों के पानी को दूषित करता है। पॉलिश, प्लास्टिक दाना और कपड़ा रंगाई, तेजाब का उपयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है। और फिर जब ये जहरीला पानी अगर किसी पेयजल में मिल जाए और नदियों में मिल जाए, जहाँ पे पशु भी पानी पीने के लिए चले जाते हैं, तो सोचिए कितना भारी नुकसान, कितनी नई नई बीमारियां जन्म ले सकती है। रिहायशी इलाकों में जहरीले केमिकल से भूजल पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है।
और लाजमी है कि अगर इतने केमिकल्स में की मिलावट के साथ में अगर वो पानी सीधे सीधे नहर में जाता है, नदियों में जाता है, तो फिर भूजल का पानी जो है वो भी प्रभावित होगा। कई फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपीपीसीबी से एनओसी नहीं दी गई है। बावजूद इसके अवैध तरीके से ये फैक्ट्रियां अभी भी प्रोसेस में है, रनिंग मोड पे है। लोनी के जावली, शकलपुरा और सिखरानी गांव में ये जहरीला पानी जो आप लोगों के घरों तक भी पहुंचता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि लोगों के जो टैप वाटर्स है घरों के भीतर, उन टैप वाटर्स में भी ये अशुद्ध, ये जहरीला पानी कैसे पहुंच रहा है। लोग कैंसर, हृदय रोग और हेपेटाइटिस से भी पीड़ित इस वक्त हो रहे हैं। कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके, कई रिपोर्ट्स में ये दावा हो चुका है। बावजूद इसके इन फैक्ट्रियों पर अभी तक प्रतिबंध पूरी तरह लगा नहीं है। पानी में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से दस्त और उल्टी का भी सामना लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की जहरीले पानी का सेवन कोई भी करता है तो फिर वो बीमार नहीं लेकिन बहुत बीमार किसी व्यक्ति को जरूर ही कर सकता है। आर्सेनिक और नाइट्रेट्स धीरे धीरे गुर्दा पूरी तरह खराब करना शुरू कर देता है, यानी जो कि ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो माल फंक्शन करना शुरू कर देता है और आप धीरे धीरे बीमार पड़ते ही चले जाते हैं। ठीक होने के कगार पर आप न जाने कब आएंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आप सोते ही रह जाए। देखिए, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में लगा ट्रीटमेंट प्लांट क्या नहीं चलाया जा रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि जो पहले से अगर फिल्ट्रेशन के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है तो क्या वो चल नहीं रहा है कि लोगों के घरों तक इस तरीके का दूषित पानी, जहरीला पानी पहुंच रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो भी बीमार पड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के नई नई बीमारियों के साथ भी वो प्रभावित हो रहे हैं। अब एक डेटा भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जो सैंपल है और जो फेल सैंपल है ये उसका डेटा है। ट्रोनिका सिटी के पानी में कितना जहर है आप समझिए। साल 2019 में सैंपल लिया गया 436, फेल सैंपल 128 आए। 2020 में जब यही सैंपल लिया गया 212, तो यहाँ 64 सैंपल फिर फेल हो गए। 2021 की बात करें तो 394 ऐसे सैंपल लिए गए, 114 इस बार भी फेल हुए। और फिर 2022 की अगर बात करें तो 1045 जगहों से सैंपल लिए गए, 302 इसमें भी फेल। 2023 में सैंपल लिया गया 1158 का, लेकिन जरा फेल पर देखिए 269। 2024 की बात की जाए तो 1219 सैंपल लिए गए, लेकिन यहाँ 242 सैंपल इसमें भी विफल हुए हैं। यानी कि जहरीला पानी कैसे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, इन सैंपल्स के जरिए भी आप अंदाजा लगा पाएंगे। और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि शायद ये अभी बहुत कम आंकड़े, लेकिन आप इस बात पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 436 सैंपल में से 128 सैंपल फेल होते हैं तो फिर इन 128 सैंपल में न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां जद में आ रही हैं। तो सिर्फ आप इस डेटा पर ध्यान न दीजिए, लेकिन आप ये समझिए कि वो 128 फेल सैंपल, ये 64 फेल सैंपल, 114 फेल सैंपल, ये वो सैंपल्स हैं जो कि न जाने कितने घरों को जोड़ते हुए और फिर ये फेल्ड सैंपल्स हमारे सामने आते हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं पर भी अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट है तो फिर क्या वो फंक्शनल है, नहीं है, इसकी जांच समय समय पर होती रहनी चाहिए। कहां पर कमियां खामियां हैं, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस बारे में भी लगातार सैंपल जब लिए जाते हैं तो फिर आगे भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए समय रहते।